रहा है कौन आएगा? देश की तरक्की करेगा वोट उसको जाएगा, सीधी सी बात। और जो जनता की तरक्की करेगा? जनता तो वोट देगी ना, जो देश की तरक्की करेगा वोट उसको जाएगा। यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे दिल्ली में 7 सीटें भाजपा जीतेगी। 700 सीटें भाजपा 7 जीतेगी। कैसे? मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और देश में ही नहीं विदेशों में भी मान सम्मान बढ़ाया है। और रही बात रोजगार की, इतने सारे पुल बने हैं, इतने सारे मेट्रो बने। रोजगार तो अभी आम जनता तरसते लग रही है, रोजगार मिल नहीं जिसको रहा। करना नहीं है ना वो तो त्रस्ती रहेगा। किसको नहीं करना है? नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिसको करना ही नहीं है। किनको करना नहीं है? वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बेरोजगार है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो जिनको करना पढ़े ही। लिखे जो इंजीनियर है उनको काम देखिए नहीं मैडम, मिल रहा है। देश की आबादी पे ध्यान देंगे तो इतने सारे आईएएस और आईपीएस नहीं बना सकते। आईएएस 12वीं आईपीएस पढ़ने के बाद सारे आईएएस आबादी- आईपीएस नहीं बन सकते। सारी का पुजारी का 1 रुपया चंदा नहीं है, मदरसा में जो है उनको पेंशन मिलता है। मदरसा में 3 लोगों को सैलरी मदरसा मिलती है। में कहाँ? 3 लोगों को हर सैलरी जगह। मिलती है। मदरसा के लिए तो मैंने खुद वहाँ मैडम पे मदरसे की नहीं बात, मस्जिद के वहाँ पर तो उनको मौलवी भी को खुद सैलरी नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेड चिली लाइव। अभी मैं शाहदरा के रोहतास नगर में हूँ और यहाँ पर अभी आपको मैं आम जनता से रूबरू कराऊंगी। जिस तरीके का देश में अभी आपको मालूम है चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, लोग जो है तमाम रैलियाँ कर रहे हैं, जनता जो है किसको वोट देगी ये सबके दिलों में जो है चल रहा है कि किसको वोट दिया जाए, इस बार सरकार में परिवर्तन लाया जाएगा या गठबंधन की सरकार होगी। तमाम जो जनता है किस मुद्दों पर चर्चा करेगी, किस मुद्दों पर बात करेगी, तो वो अब आज हम यहाँ से दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं जिस वक्त अभी यहाँ मौजूद हूँ, ये क्षेत्र है सांसद मनोज तिवारी जी का, और यहाँ से जो है गठबंधन ने अब कन्हैया कुमार को यहाँ से उतारा है प्रत्याशी बतौर। तो यहाँ पर 10 साल से जो है, मैं आपको बता दूँ, 10 साल से सांसद मनोज तिवारी जी हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के, क्या लग रहा है देश में चुनाव का माहौल है कि नहीं है, ये जनता से ही जानेंगे। चलिए उन्हीं की ओर रुख करते हैं और जानते हैं। अभी हमारे साथ जो मैं जिस रिक्शे पर बैठी हुई हूँ वो चाचा हैं हमारे साथ, बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन इस उम्र में भी जो है उन्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। कमाई उमाई कितना हो जाती है आपकी? कमाई कहाँ है, ये तो खर्चा पानी निकल रहा है। कमाई नहीं हो पा रही है। कितने बच्चे हैं आपके? ये बच्चे का एक लड़की शादी कर दी और हम मियाँ बीवी हैं दोनों, लड़का है नहीं कोई। तो रोजमर्रा का खर्चा अभी इतना निकल जाता है क्या रिक्शा से? हाँ, वो ये खर्चा पानी निकल जाए और क्या। मतलब रोज जो है काम कर रहे हैं, रोज चल जा रहा है गुजारा। तो महंगाई हो रही है क्या? महंगाई तो ज़्यादा ही है, महंगाई ज्यादा है महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर अभी क्या लग रहा है, फिर किस मुद्दे पे देंगे जो वोट? वोट तो जो वही है, या तो केजरीवाल है या वो मोदी की सरकार। मोदी जी तो हैं ही, मोदी जी तो हैं ही। तो चलिए मैं नीचे उतर जाती हूँ चाचा के रिक्शा से, और चाचा आप हमारे साथ चलते रहिए, आपसे और भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ चाचा भी है, तमाम जनता भी है। आम जनता भी है। हाँ, तो क्या लग रहा है भाई, किसकी सरकार आएगी? सरकार किसी की भी बन सकती है मैडम, ये तो बंद वो है। तो अभी जिस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हुई है, किस सांसद यहाँ से 10 साल है मनोज तिवारी जी। हाँ, तो मनोज तिवारी जी निकलेंगे बीजेपी पार्टी से। तो काम वाम किया, बढ़िया किया है उन्होंने यहाँ? बढ़िया काम कर रखा है मनोज तिवारी ने। क्या काम किया है? अब मैडम ये तो सभी को दिख रहा, कोई एक आदमी तो नहीं बोल सकता, आम काम तो पब्लिक बता दीजिए काम तो बता दीजिए। मैडम ऐसा क्या काम बताए आप, ये बताइए। मतलब यहाँ पर सड़कें वड़के जो भी आपकी आम समस्या है वो यहाँ पे समाधान हुआ है मनोज तिवारी सांसद बतौर? अभी तक कोई होता तो पब्लिक सामने खड़ी है आपके, कोई कहने वाली बात काम तो नहीं बता पा रहे क्या चाचा, क्या लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। हैं? नहीं हुआ, काम वाम हुआ है यहाँ पे 10 साल से? नहीं हुआ। आप तो मौन लग रहे हैं, मौन हो गए बिल्कुल। 10 साल से काम होता है, जाम चमकता है। हाँ? जाम, ये जो जाम लग रहा है, ये जाम चमकता है अगर 10 साल से काम होता है।
मुझे लगता है ये रिक्शों का गाड़ी का सारा जाम नहीं है। तो जाम भी हटाए अब सांसद। हाँ ये तो हटना चाहिए जाम। कैसे पकड़ोगे? अच्छा, मेन मुद्दा क्या है आपके, जनता के मुद्दे क्या है, किस पे वोट होगा? बीजेपी जीतेगी, संसद जीतेगा। यहाँ से यहाँ से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, हम तो बीजेपी को देते हैं। अच्छा कैसे, अच्छा देते हैं इसलिए आएगी या काम किया है? ना आए बीजेपी है। काम क्या किया है ये बताइए, बतौर काम पे देखो इतना फीस तो नहीं, रोड पे देखूं मैं रोड पे देखूं जो काम किया नहीं किया। इधर आइए, साइड पे आइए। रोड पे तो मैं घूमूंगा नहीं, काम देखूं, मगर ये बीजेपी को दिया है वोट हमेशा। महंगाई है क्या? देखो महंगाई कुछ नहीं है। लेबर के रेट भी तो 300 से 600 हो रहा है, 700 कमा रहा है, हो रहा है? हर जगह हो रहा है। आप क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री काम करता हूँ, कितना मिल जाता है? मेरा 1000 रुपये रोज है। 1000 रुपए में गुजारा चल जाता है? आराम से गुजारा चलेगा, काम करेंगे तो क्यों ना गुजारा चलेगा। सिलेंडर ही 1200 का। 1200 का आ रहा है तो 2 महीना सिलेंडर चलता हमें। छोटा महंगाई नहीं है? कुछ कोई महंगाई नहीं है। देश आगे बढ़ना चाहिए, हाँ क्या आगे चलना चाहिए? देश आगे बढ़ना चाहिए। तो देश के पीछे हो गया है क्या? क्यों पीछे चल रहा था, अब आगे हुआ रहा। क्या मुद्दे हैं अभी, क्या लग रहा है यहाँ से कौन बतौर सांसद जीतेगा? मुद्दे यही हैं कि जी देश के मान सम्मान के लिए 7 सीटें दिल्ली में भाजपा को मिलने जा रही है। लेकिन हमें हमारा कैसे मिलेंगी? कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हमारा कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। आपका देश एक के वोट लिए- बड़ा कीमती होता है, तो कैंडिडेट से लेना देना क्यों नहीं कैंडिडेट रहेगा? देश से लेना देना है मैडम। देश है देश तो कहाँ जा कैंडिडेट रहा है। देश अब से 2014 से पहले कहाँ था? कहाँ था? रोज तो बम विस्फोट होते थे। अब नहीं हो जहाँ भी जाएं, हाँ बताइए कहाँ हुआ है बम विस्फोट, बताइए हो रहे हैं। कहाँ- आपने देखा कहाँ नहीं हुआ था है? कहाँ? महाराष्ट्र, बताइए। जहाँ पर अभी हुआ हैं? था। साउथ की बेंगलुरु जहाँ पे कहाँ किसकी सरकार है वहाँ पर? नहीं वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? नक्सल इलाके वहाँ तो अब भी चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। वो कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती इतनी जल्दी। जितना लगाम इस सरकार ने करा किसी सरकार ने नहीं करा। जितना कंट्रोल इसके राज के अंदर हो रहा है कैसा कंट्रोल? नक्सलवाद का जो चल रहा है, आतंकवाद का, जम्मू कश्मीर के अंदर 95% नक्सलवाद आतंकवाद खत्म होता जा रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है? अभी भी तो आतंकवाद फैला हुआ है। अभी आपको मालूम नहीं? फैला हुआ है, पहले चाइना तो आपको मालूम है? मैडम चाइना आधा हिस्सा भारत का ले चुका है। आपको कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अरुणाचल- बताइए कहाँ? अब से पहले ले गया था लद्दाख। अरुणाचल में। सुन लीजिए, आप सुन ही नहीं चाह रहे। जी जी लद्दाख में वांगचुक बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कितने जी, टाइम जी। से बैठे थे? जी लद्दाख में उनको वादा किया था, वो क्यों बैठे हैं आज? वांगचुक बैठे हैं और वो सारी जिंदगी बैठे रहे। पूर्णकालिक, जिंदगी। सुनिए, पूर्णकालिक राष्ट्रपति हैं मोदी वहाँ। जी ने उनके साथ नहीं, हाथ मैडम मेरी मिला आप के वादा मेरी किया बात था, तो गले मिले थे। मैडम अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। कल को आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम दोनों जिम्मेदार होंगे क्या? नहीं होंगे। वादा किया था, लेकिन वहाँ पर जो है अब हालात बहुत बुरे हैं। मैडम जी जब आधा चाइना मैडम कब्जा जी कर चुका है भारत। मैडम जी गए तो हम पाकिस्तान भी थे। सुनिए, नेहरू के टाइम पे आप गए हैं वहाँ पे लद्दाख? मैं वहाँ पर नेहरू के टाइम पे कितनी जमीन मैं दी गई लद्दाख थी? का पूरा देख रही हूँ। नेहरू के टाइम पे कितनी जमीन दी गई थी सरकार को? मैं अभी चाइना को ये बताओ। आप नेहरू पे आ गए। बात तो की है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सही कह रहे हैं, दिल्ली की भी बात करेंगे। दिल्ली की बात करो, बताओ किसने कब्जा कर लिया दिल्ली में? अभी इन्होंने ये कहा ना कि नेहरू जी, तो मैं तो चाइना की बात ये कर रही हूँ, क्योंकि बोला था ना कि वहाँ पर हमारा जो है कोई लाल लाल आंखें दिखा दी गई है। केंद्र मंत्री और झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ये देखिए, आप देखिए, आप बताओ वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? आप बताइए, आप जनता है क्या दे? मेरे मैं तो बोल रहे हैं, कोई कब्जा मैं तो ये बता रही हूँ, लद्दाख में इंच- आधा एक हिस्सा इंच कब्जा जमीन- चुके हैं। कुछ कब्जा नहीं हुआ, आपके कहने से कब्जा हुआ, पर कोई कब्जा मेरे कहने से हुआ, नहीं। आप कह रहे हो टीवी मीडिया नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। जी जी चाचा, आप क्या बता रहे हैं? मेरा कौन जो आएगा? देश की तरक्की करेगा वोट उसको जाएगा, सीधी सी बात। और जो जनता की तरक्की करेगा, जनता तो वोट देगी ना, जो देश की तरक्की करेगा वोट उसको जाएगा। जो जनता के मुद्दे हैं, अनाज, खाना पीना और महंगाई, तरक्की होगी तो सब चीज आएगी, तरक्की होगी तो हर चीज आएगी। देश की तरक्की तो देखिए, अभी भी जो देश की अभी तरक्की कहाँ पे? 2014 में भी पेट्रोल 82 रुपए था। 2014 में भी पेट्रोल 82 रुपए था। चलो, ये सिलेंडर का रोना अब रो रहे हैं जो पब्लिक। ये पहले सिलेंडर तो 400 रुपए था। नहीं मैडम, आपकी गलतफहमी है। ये एक बार 900 रुपए के पास भी पहुंचा हुआ था। पहले भी कांग्रेस सरकार के टाइम पे 900 का सिलेंडर हुआ था एक बार, जब वो रेणुका चौधरी कह रही थी क्या रानी जी ये लेकर- सिलेंडर नहीं खरीद सकते। स्मृति जी ईरानी जी 400 जब रुपए सिलेंडर था, तो मैडम, तो बात तो सारे करते हैं। केजरीवाल जब आया था नया नया, उसने कहा मैं दिल्ली को जापान बना दूंगा।
बताओ कौन सा जापान बनाया? मैं जमुना साफ कर दूंगा। मौजूदा सेंट्रल सरकार जो है उसके तो काम आप राज्य की बात कर रहे हो ना? हाँ। तो राज्य तो मैं सेंट्रल की बात कर रही आप हूँ। कह रहे हो दवाइयाँ, मेडिकल की दवाइयाँ अभी जाके जनरल अस्पताल चलो, जीटीबी चलो, दवाइयाँ नहीं है जीटीबी चलो, पता लग जाएगा। वो तो कागजों केजरीवाल के कागजों में सब ना तो बंदा ठीक होता है ना मरता है, वो बीच में रहता है क्योंकि ये जो खोल रखे है ना इन्होंने, मेडिकल के नाम पे घोटाला हुआ है। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पता नहीं कितना घोटाला हुआ है। टेस्ट में घोटाला, दवाइयों में घोटाला, हुआ है। हर एक चीज में घोटाला। हाँ, कहते थे कि हम गए- मिलकर सरकार नहीं हाँ जी, आप गए मोहल्ला क्लिनिक देखा वहाँ पे? कुत्ते सोते रहते, कई मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोते रहते। इसमें आधार कार्ड चलाते हैं हम भी मोहल्ला क्लिनिक से दवाई पूरी मिलती नहीं है और पूरी नहीं मिलती। पूरी नहीं मिलती और बाजार से ले देंगे, बाजार से लो जो लोग बस की नहीं होगी हमारी। दवाइयाँ तो जो होती नहीं है ना वो आप और भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना। दर्द अच्छा आयुष्मान आयुष मैडम कुछ दवाइयाँ पहले भी मिलती थी, ये नहीं थी बिल्कुल बिल्कुल बुरा हाल पहले भी नहीं था। मैडम मोहल्ला क्लिनिक जाओ तो वहाँ पिन किलर पकड़ा देंगे, यही खाओ। हरे पत्ते वाले पिन किलर पकड़ा देंगे, यही खाओ। अगर कोई कह रहे हो ये राज्य सरकार जो है आयुष्मान योजना लागू नहीं करने दे रही, ये कह रहे जो कौन नहीं? ये केंद्र की योजना, केंद्र की योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे, जबकि आयुष्मान ये नहीं लागू होने दे रहे। दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार के हाथ में थोड़ी है सब कुछ। जब तक वो हरियंजन नहीं वो तो देगा। खुद परमिशन जानकारी नहीं है। वो तो खुद परमिशन नहीं, सरकार आपने देखा दिल्ली नहीं। सरकार गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट चाहे तो आयुष्मान योजना लागू कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही। सुनिए, उनने 10 रुपए वो तो खुद परमिशन नहीं सुनिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है सेंटर, ये बात गलत है। उन्होंने 10 रुपए बस का किराया कम करके, मैडम जी उन्होंने 10 रुपए बस का किराया कम करके, बीजेपी स्टेट है वहाँ ज्यादातर 90% लागू है। नहीं कलकत्ता में लागू है, बंगाल में लागू नहीं है ये योजना, ये अपने राज्य में। हाँ, कई परेशान ऐसे जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए हैं, जो एक लड़की अपने माता पिता को लेकर गई थी तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू उसने जब दिखाया तो उसको 4 लाख वहाँ पर भरना पड़ा, जबकि वहाँ पर आधा एक आध मामला ऐसा होता है उसको गिनते हैं। एक आध नहीं है, बहुत 40 करोड़ की जनता में एक मामला ऐसा नहीं है आध मैडम। नहीं था, बहुत नहीं, मामले। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात 10 रुपए का, आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा नौकरी कौन करता है, मर्द करता है या लेडीज करती है? और मर्द करता है, लेडीज भी कर रही है, मर्द भी कर नहीं, रहे लेडीज भी नहीं, लेडीज भी कर रही है, लेकिन लेडीज कर रही है, जेंट्स करता ही है, उसको करना ही है। 10 रुपए का किराया बस का फ्री किया किसके लिए? लेडीज के लिए। कमाने आदमी जा रहा है, किराया फ्री लेडीज का है, लेडीज का किराया फ्री किया। बुजुर्गों की आप लेडीज का विरोध कर रहे हैं। मैडम मैं वो नहीं कर, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ जी, ये जो ना घुमाया कैसे है, और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। आप बताइए 2015 से 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों की पेंशन बंद है। 10 रुपए का 10 रुपए का वो देकर, लॉलीपॉप देकर 2500 रुपए महीना बुजुर्गों के नाम पे सरकार खा रही है। पेंशन के नाम पे बिजली बिल के अंदर सरचार्ज लगाया जाता है, 1% सरचार्ज लिया जा रहा है बुजुर्ग पेंशन के नाम पे दिल्ली सरकार बिजली के अंदर। एक बात बता, हिंदू का पुजारी का 1 रुपया चंदा नहीं है, मदरसा में जो है उनको पेंशन मिलता है। मदरसा में 3 लोगों को मदरसा में कहाँ? 3 लोगों को हर जगह मदरसा के लिए तो मैंने खुद वहाँ मैडम पे मदरसे की नहीं बात, मस्जिद के वहाँ पर तो उनको मौलवी भी को खुद सैलरी नहीं मिल रही है। वो सरकार नहीं दे पा रही है, हाँ, घोषणा तो की है ना यूपी से लोग आए थे। मैडम घोषणा तो की है ना, घोषणा तो की है। यूपी में बाबा मैडम की दिल्ली की सरकार, बात आप करिए मेरी ना, बात नहीं दिल्ली की सुन बात रहे कीजिए ना आप मेरी बात नहीं सुन रहे आप यूपी पे चली गई ना, आप बोलने नहीं दे रहे नहीं, हैं। आप दिल्ली छोड़ दी ना आपने, तो यूपी चली गई। देखिए, आप जब बात कर सकते तो मैं बात नहीं कर मैडम, सकती। जब आप मेरी बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट आपने अभी मदरसे की बात की तो मैं मदरसे की ही बता रही हूँ। यूपी में बाबा की सरकार है, मदरसे के इतने सारे शिक्षक थे जिनको कम से कम 8-9 महीना से सैलरी नहीं मिली है। मैंने उनका कवर किया है, पूरा 1 महीना लगातार वो बैठे हैं, नहीं मिली है। आप कह रहे मदरसे में सैलरी मिल रही है, लेकिन हिंदू का मंदिर का पुजारी को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। दिल्ली में मिल रही है। दिल्ली में 18,000 सैलरी मिल रही है, जो मौलवी है। आपने देखा है। अब देखने के बाद तो यहाँ पर भी बात की थी तो उधर भी मिल नहीं रही है। ये इतने डिबेट ऐसी सैलरी इसका मतलब ऐसी सैलरी कोई इस तरीके की जितनी आप बता रहे हैं उनका तो गुजारा भी नहीं होता है, इतनी सैलरी नहीं मिल रही है उन्हें। और पैसे भी तो 48,000 नहीं मिल रहा है। आपको मैडम किसने बताया ये 15,000 आंकड़ा? मैडम मौलवियों को 15,000, 18,000, 22,000 3 सैलरी मिल रही है। मैडम आप गूगल कर लीजिए, अभी कर लीजिए, अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। नहीं मैं नहीं करूँगा, आप करिए, अभी करिए। मैं तो और देखिए देखिए मेरे पास दूसरी तो बात- सारा आंकड़ा है, इसलिए मैं बात मैं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ
कि बात दिल्ली की है, बात अगर देश की है, बोलिए सर, बात क्या लग रहा है कौन आएंगे? बड़े बात अगर देश छोटे की भाई भी बोल लीजिए। बड़े भाई बोल रहे तो छोटे भाई भी बोल। नहीं, बीजेपी आएगी दिल्ली में, दिल्ली में बीजेपी। तो क्या लग रहा है सर, मतलब काम वाम किया है? मनोज तिवारी जी आए हैं कभी? क्यों नहीं आए हैं, बराबर आए हैं, क्यों नहीं आते हैं भाई। तो मतलब आप जनता के बीच जो है, कभी आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं कभी सुनी है? सुनते हैं, पहले तो समस्या तो कोई है ही नहीं है। इस बार अभी कन्हैया जी को उतार दिया है। नहीं आएंगे कन्हैया जी नहीं आएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे क्या हैं जनता के जिस पे आप वोट करेंगे? हमारा देखिए, बात अगर देश की है, बात अगर देश की है, पार्लियामेंट्री चुनाव देश का चुनाव होता है, तो देश के अंदर सबसे पहले मान सम्मान और देश का विकास वो लगातार हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, हमारे लिए कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता। लोकसभा के चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो गारंटी है।